हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जावा की कोडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं इस जावा बेसिक प्रोग्राम में ये सारे क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ। ये हर दिन क्वेश्चन आ रहा है। मैं हर दिन एक क्वेश्चन अपडेट करता हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो पहले इसे क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप हर दिन के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन पा सको। ओके। और सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करना, उसके बाद पहले इस क्वेश्चन को रीड करना के इनपुट क्या है, इसके इनपुट क्या है और इसके कांस्टेंट क्या है, आउटपुट फॉर्मेट में हमें क्या देना है, सिंपल इनपुट क्या आएगा, मतलब कि यूजर हमें इनपुट में क्या देगा और आउटपुट में हमें क्या देना है। ओके, ये हमें समझना है। ओके, ऐसे आपको इस वीडियो को पॉज करके पढ़ना, देन उसके बाद आप जावा में इसे मेन मेथड के अंदर सॉल्व करो या खुद के मेथड आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। ओके, तो अगर आपसे वीडियो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे कि देखो, मैं सबसे पहले एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा। ओके, जैसे कोई यूजर इनपुट देता है इन इनक्रेडिबल। ओके, यूजर को इनपुट देता है इनक्रेडिबल, तो उसको ना हमें क्या करना है कि इसके फर्स्ट दो लेटर को एक्सट्रैक्ट करना है और 3 डॉट हमें उसके बाद प्रिंट करना है। ओके, देन उसके बाद यही दो लेटर एक्सट्रैक्ट है वही यहाँ पे रख के 3 डॉट प्रिंट करना है। कितनी बार? 2 बार। ओके, 2 बार। देन उसके बाद लास्ट में इनक्रेडिबल प्रिंट करना है और एक क्वेश्चन मार्क एंड में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राइट ए फंक्शन दैट सटर अ वर्ड इफ समवन इज स्ट्रगलिंग टू रीड। ओके, इसमें ये कह रहा है कि एक फंक्शन लिखिए जो किसी वर्ड को ऐसे बोले बोले जैसे कोई व्यक्ति उसे पढ़ने में अटक रहा हो। ओके, ऐसा आप समझिए। द अब रूल्स इसके क्या हैं कि द फर्स्ट 2 लेटर आर रिपीटेड ट्वाइस विथ एलिप्सिस 3 डॉट्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि इस इनक्रेडिबल स्ट्रिंग के अंदर जो फर्स्ट 2 लेटर है आई और एन, ये 2 बार रिपीट होने चाहिए, लेकिन किसके साथ? ट्वाइस विथ एलिप्स 3 डॉट्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे उसके पहले 3 डॉट्स ऐड कर दिया। ओके, इन दोनों वर्ड्स के साथ। देन उसके बाद देन द वर्ड इज प्रोनाउंस विथ अ क्वेश्चन मार्क। ये जो वर्ड है उसके बाद प्रोनाउंस होगा इनक्रेडिबल विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन यही कह रहा है। ओके, तो जैसे यहाँ पे ए बी सी है तो कोई पर्सन ए बी, तो हमें इसमें से फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड को फेच कर लेना, एक्सट्रैक्ट करना है और उसको ट्वाइस 2 बार प्रिंट करना है। किसके साथ? इस एलिप्स 3 डॉट्स के साथ। ओके, देन उसके बाद लास्ट में हमें ये पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करना है विथ क्वेश्चन के साथ। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो आप क्या करो, अभी तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे थे तो समझ गए हो तो फिर से पॉज करो, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। स्ट्रिंग में एक मेथड है सब स्ट्रिंग मेथड, जो 2 पैरामीटर लेता है। एक लेता है बिगिनिंग इंडेक्स और एक लास्ट इंडेक्स लेता है, एंड इंडेक्स। ओके, तो अब हमारा सबसे पहला टारगेट यहाँ पे क्या है कि यूजर से इनपुट लेना है। ओके, सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है? यूजर से इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसे मैं एस नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा और एक मैसेज दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर स्ट्रिंग। यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा तो वो जैसे ही उस मैसेज को पढ़ेगा तो एक स्ट्रिंग इंटर करेगा। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग को कैच करता है और वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। हमें str नाम का मैं वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैं क्या करूंगा कि इस स्ट्रिंग को स्टोर कर लूंगा। तो सपोज अब हमारा इस स्ट्रिंग में जो वेरिएबल आया है वो यूजर ने डाला है क्या? इनक्रेडिबल। यूजर ने डाला है क्या? इनक्रेडिबल। तो अब हमें इन दोनों कैरेक्टर को फेच करना है, एक्सट्रैक्ट करना है इस स्ट्रिंग में जो कि इस वेरिएबल में स्टोर है। एक्चुअली में इसमें रेफरेंस स्टोर रहता है। ओके, आप अगर जावा कॉन्सेप्ट में ये सारे देख रहे होगे तो इसमें आपको पता चला होगा। तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में मेरा कौन सा वेरिएबल स्टोर है?
इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल में हमें इन दोनों को फेच करना है। तो फेच करने के लिए मैं स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड है सब स्ट्रिंग, ओके, जो हमें क्या करेगा कि हमें बिगिनिंग का इंडेक्स दे देना है और एंड का इंडेक्स देंगे, तो वो क्या करेगा आई एन को फेच करेगा। मैं आपको सब स्ट्रिंग दिखाता हूं, जैसे कि str डॉट, इसके अंदर एक मेथड है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग देखो यहाँ पे दो मेथड है, तो मैं इस मेथड का यूज करने वाला हूँ, ओके। तो ये मेथड कह रहा है कि सब स्ट्रिंग मेथड पहले हमें बिगिनिंग इंडेक्स देना है और ये हमें लास्ट इंडेक्स देना है, एंड इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे एंड इंडेक्स का मतलब यहाँ पे देखो, इसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि आप डायरेक्टली क्या करोगे कि मैं इंडेक्स दूंगा 0, पहला जो इंडेक्स दूंगा 0, ओके। इस मेथड को मैं यूज करता हूँ। पहले हमें क्या करना है, बिगिनिंग इंडेक्स देना है और एंड इंडेक्स देना है। तो बिगिनिंग हमारा कहाँ से है, ये 0 से है, और इसका एंड इंडेक्स कहाँ पे हमें यूज करना है, मतलब आई एन को फेच करने के लिए हमें क्या करना है, पहले बिगिनिंग इंडेक्स दे दूंगा, 1 किधर गया, 0, ओके, 0 मेरा ऑलरेडी पहले से है। देन उसके बाद हमें एंड इंडेक्स देना है। अब एंड इंडेक्स देना है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 से फेच करेगा, देन उसके बाद 1 इंडेक्स पे आएगा, फिर सेकेंड इंडेक्स पे आएगा। तो ये तो हमारा आई एन सी मतलब 3 लेटर निकल जाएगा ना इस सब स्ट्रिंग मेथड से। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियरली समझना होगा कि थ्री थ्री कैसे निकल रहा है, ओके। थ्री जो स्ट्रिंग है वो कैसे निकल रहा है, ओके। मैं इसे अभी हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इस मेथड में पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो। जो पैरामीटर है बिगिनिंग इंडेक्स का, ये देखो बिगिनिंग इंडेक्स इंक्लूसिव, और एंड इंडेक्स है एंडिंग इंडेक्स एक्सक्लूसिव, ओके। तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि वो उस इंडेक्स को क्या करेगा कि छोड़ देगा, मतलब कि वो एक मतलब उस जगह पे मतलब उस इंडेक्स को क्या करेगा, 1 मिनट गाइस, उस जगह को क्या करेगा कि वो छोड़ेगा, मतलब उसको छोड़ना है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि देखो, कहाँ गया रिटर्न, हाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पैरामीटर, ये जो सब स्ट्रिंग मेथड लेगा, क्योंकि जनरली बच्चे डायरेक्टली मेथड को यूज करते हैं और उसके अंदर जो उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो पहले से ही बिल्ट इन है स्ट्रिंग के अंदर, उसे पढ़ते ही नहीं कि पैरामीटर करने वाला क्या है। तो बिगिनिंग इंडेक्स क्या है हमारा 0, जो कि रहेगा इंक्लूसिव रहेगा, और एंडिंग इंडेक्स रहेगा जो एक्सक्लूसिव रहेगा। मतलब कि क्या होगा कि उस इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा। तो हमने क्या करा कि 0 इंडेक्स को इंक्लूसिव लिखा, मतलब कि इस इंडेक्स को इंक्लूड करेगा और 1 तक जाएगा। देन उसके बाद सेकंड आएगा तो ये इंडेक्स को एक्सक्लूसिव रखेगा, मतलब कि इसको मतलब कि इसको एक्सेस नहीं करेगा, इस इंडेक्स को छोड़ देगा। तो इसके पहले वाले जो भी इंडेक्स एक्सेस हुए हैं उन सबको निकाल के हमें दे देगा। और हमें क्या करना है, इस इंडेक्स को प्रिंट कर देना है। कितनी बार, 2 बार। तो मैं इसे क्या करूंगा, 2 बार प्रिंट कर लूंगा। तो 2 बार प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। फोर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस। आई होप आपको लूप समझ में आ रहा होगा कि लूप का यूज हम लोग कैसे करते हैं। हमें 2 बार लूप चलाना है, तो मैं एक इंडेक्स का यूज किया हूँ, और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें से जो भी स्ट्रिंग निकलेगा, जो हमारा स्ट्रिंग निकलेगा उसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, ओके। मैं str2 लिख लेता हूँ इस वेरिएबल का नाम, ओके। या यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या, टू रीड द ट्वाइस विथ रिपीटेड लेटर फर्स्ट 2 लेटर, ओके। मैं इस स्ट्रिंग का नाम रख लेता हूँ str2। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके, प्रिंट एलन। देन उसके बाद क्या करना है, सॉरी प्रिंट एलन नहीं यूज करना। प्रिंट एलन इसलिए नहीं यूज करना कि मुझे ये सारे एक ही लाइन में प्रिंट करने, तो प्रिंट एलन करूंगा तो ये ए भी प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो मैं इस स्ट्रिंग को क्या करूंगा, प्रिंट कर लूंगा यहाँ पे। देन उसी वक्त हमें क्या करना है कि इसमें 3 डॉट्स ऐड कर देना है, ओके। तो 3 डॉट्स ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि डबल कोट्स के अंदर पास कर दूंगा 3 डॉट्स को, ओके। तो ये कितनी बार प्रिंट करेगा, 2 बार प्रिंट करेगा, ओके। कितनी बार, 1 बार प्रिंट करा इतना। देन उसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा तो ये इतना बार प्रिंट करेगा। उसके बाद ये लूप का कंडीशन जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा,
ये लूप का कंडीशन जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। देन लास्ट में हमें क्या कर देना है, स्ट्रिंग को प्रिंट कर देना है, किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो मैं वही यहाँ पे करने वाला हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एल एन नहीं लिखना है, प्रिंट str प्लस डबल कोट्स के अंदर मैं रख लूंगा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। ओके, अगर आपको इन सारे लाइन ऑफ कोड में अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम आ रही है कि ये स्ट्रिंग में कैसे आ रहा है, ये लूप कैसे चल रहा है, ये मेथड कैसे काम कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे इस मेथड्स के बारे में इन डिटेल जानना है। ओके, क्योंकि ये पहले से ही बिल्ट इन है। ओके, तो अगर आप इस कोड का पूरा पिक्चर से व्यू देखना चाहते हो कि कैसे इंटरनली वर्क करता है, तो मैं इसका बनाऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके लिए जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, और अगर आप इस चैनल के थ्रू कोडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल्स पे मैं डेली, अभी जो हमारा, इसके पहले मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। काफ़ी सारे, अभी जो स्ट्रिंग का हमारा क्वेश्चन चल रहा है, काफ़ी सारे मैं क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड ऐड कर रहा हूँ इस प्लेलिस्ट में। तो अगर आप जावा के कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो या करना चाहते हो तो इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। ओके, और अच्छी लगे, अगर आपको समझने में आसानी हो रही हो, लग रहा है कि आप समझ रहे हो, तो आप क्या करो कि इस चैनल को लाइक कर दो। ओके, थैंक यू।